Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya की classes and my name is Sandhya and friends if you are new over here so please do subscribe my channel and hit the bell icon। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है इसलिए आज की वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें। आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला सेंटेंस है, जब भी फ्लाइट की टिकट बुक करोगे मुझे डिटेल बता देना। जब भी हमारे सेंटेंस में जब भी शब्द का प्रयोग हुआ है तो जब भी को अंग्रेजी में एज एंड व्हेन कहते हैं। एज एंड व्हेन जब भी या जब कभी शब्द का प्रयोग करना हो तो हम इंग्लिश में एज एंड व्हेन का प्रयोग करते हैं। एट द टाइम दैट समथिंग हैपन्स, स्ट्रक्चर एज एंड व्हेन, और जो भी सेंटेंस है सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे। जब भी फ्लाइट की टिकट बुक करोगे मुझे डिटेल बता देना का अंग्रेजी अनुवाद होता है एज एंड व्हेन यू बुक द फ्लाइट टिकट्स लेट मी नो द डिटेल। लेट मी नो द डिटेल का मतलब होता है कि मुझे डिटेल बता देना। आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है कि मेरी डॉटर के कहने पर हमने ड्रामा फिल्म देखने के बजाय जो मैं देखना चाहता था कार्टून फिल्म देखने के लिए फैसला किया। तो किसी के कहने पर कोई कार्य किया गया है, किसी के उकसाने पर या किसी के आग्रह पर किया गया कार्य को हम कहते हैं एट द इंस्टेंस ऑफ। कि उकसाने पर या कि आग्रह पर, उसके आग्रह पर। अगर ऐसे सेंटेंस में ऐसे वाक्य आए तो हम क्या करेंगे और उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो इसका अंग्रेजी होता है एट द इंस्टेंट ऑफ। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सेंटेंस प्लस एट द इंस्टेंट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी डॉटर के कहने पर हमने ड्रामा फिल्म देखने के बजाय क्या किया? जो मैं देखना चाहता था कार्टून फिल्म देखने के लिए फैसला किया। एट द इंस्टेंट ऑफ माई डॉटर वी डिसाइड टू वॉच अ कार्टून मूवी इंस्टेंट ऑफ द ड्रामा आई वॉन्टेड टू सी। हमने देखने का क्या किया? फैसला किया। आई वॉन्टेड टू सी। इसी स्ट्रक्चर पर एक और सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मेरे मित्र ने एक अन्य मित्र के कहने पर मुझे नया रेस्टोरेंट आजमाने के लिए मना लिया जिसने इसकी अत्यधिक रिकमेंड की थी। माई फ्रेंड कन्विंस्ड मी टू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट एट द इंस्टेंट ऑफ अनदर फ्रेंड्स हु हैगली रिकमेंडेड इट। मेरे मित्र ने एक अन्य मित्र के कहने पर यानी कि उसके आग्रह पर नया रेस्टोरेंट के लिए मुझे मना लिया जिसने इसकी अत्यधिक रिकमेंड की थी। तो उकसाने पर या किसी के आग्रह पर किया जाने वाला अगर कोई कार्य है, ऐसे सेंटेंस हमारे वाक्यों में आए तो हम यहाँ पर एट द इंस्टेंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल है और डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाला वर्ड है, सेंटेंस है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है डाइवेस्ट ऑफ। डाइवेस्ट ऑफ का अर्थ होता है छीन लेना, वंचित कर देना, किसी हक से या किसी पद से किसी स्थान से वंचित कर देना। सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, साथ में हम डाइवेस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं और वर्ब में ing लगा देते हैं और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट। मेरा पावर मिनिस्टर होने का चला गया है। माई पावर हैज़ बीन डाइवेस्टेड ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर बनने का जो मेरा पावर था, मेरा अधिकार था, अब वो नहीं रहा है। मैं उस पद से वंचित रह गया हूँ, उस अधिकार से वंचित रह गया हूँ। अगला स्ट्रक्चर है वेज एट का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना या किसी कार्य में परिपूर्ण होना। वह इंग्लिश में एक्सपर्ट है यानी कि उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, वह एक्सपर्ट है अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी के विषय में बात करने में। तो ही इज़ वेज एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में एक्सपर्ट है। तुम किसी से बहस करने में निपुण हो यानी कि तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो, तुम बहस करने में निपुण हो। यू आर वेज एट आर्ग्यूइंग समवन, किसी से बहस करने में तो तुम निपुण हो। कोप विथ का
अर्थ होता है डटकर सामना करना, वह तुमसे मुकाबला करता है। ही कोप्स विद यू, ही कोप्स विद यू, वह तुमसे मुकाबला करता है। जब किसी का मुकाबला हम करते हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, तो यहाँ हम कोप विद का प्रयोग करते हैं। मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट वी एबल टू कोप विद हिम, विद हिम मतलब उसके साथ। क्या नहीं कर पाऊंगा? मुकाबला नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट वी एबल टू कोप्स विद हिम, मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए ये अंग्रेजी सेंटेंस बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। तो ऐसे ही 1000 सेंटेंस आप बनाते रहिए और अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते रहिए। गेट वाइंड ऑफ का मतलब होता है रहस्य का पता लगाना, किसी भी रहस्य का पता लगाना। किसी ने उसके सीक्रेट इन्वेंशन का पता लगा लिया था। Someone had got wind of his secret inventions, मैंने उसके प्लान की खबर सुन ली। I got wind of plans, तो get wind of का मतलब होता है रहस्य का पता लगा लेना। किसी ने बिना इजाज़त के हमारी बातें सुन ली। Someone got wind of our conversation without permission, Someone got wind of our conversation without permission, किसी ने बिना इजाज़त के हमारी बातें सुन ली थी। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही है। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है